हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे, साथ ही हमने किस तरह से अपनी OMR शीट को फिल करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले सकें और अपना टाइम भी बचा सकें और उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करते हैं कि हमने एग्जाम में अपने एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को किस तरह से फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक टेस्ट बुकलेट दी होगी, उसके ऊपर एक टेस्ट बुकलेट नंबर होगा और एक हमें आंसर शीट गिवन होगी, उसके ऊपर भी एक टेस्ट बुकलेट नंबर होगा। हमने उन दोनों बुकलेट्स के नंबर को मैच कराना है। अगर हमारे वो नंबर मैच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो हमारे एग्जामिनेशन इंचार्ज जो भी होंगे हमारे रूम में, हम उनसे ये डिस्कस करेंगे और उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको चेंज कर दें। तो वो जल्दी से इसको चेंज कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर सबसे पहले अपने जो टेस्ट सेंटर है उसको फिल कर देना है अपने आंसर शीट के ऊपर। टेस्ट सेंटर को फिल करने के बाद आपने अपना रोल नंबर नंबर्स में भी और फिगर्स में भी अपने फिल कर देना है। फिर आपने ध्यान देना है कि आपका वहां पे नाम के लिए भी कॉलम बना हुआ है। जैसे आपके नाम के साथ सरनेम है तो आपने क्या करना है, नाम और सरनेम के बीच में एक बॉक्स की स्पेस छोड़ देनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमने क्या करना है, इस तरह से अपनी सब कुछ फिल करने के बाद हमने अपनी OMR शीट को देखना है। OMR शीट के ऊपर हमारे पास 40 क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशंस होंगे, उनकी ऑप्शंस होंगी ABCD। तो हमने उनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करनी है। तो ऑप्शन टिक करने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं OMR शीट के लिए वो ध्यान में रखनी है। वो हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से है कि हमें सबसे पहले जो हमारी आंसर शीट है, जो हमारी OMR शीट है, उसके ऊपर भी हमने कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी हमने निशान नहीं लगाना है। वहां पे हमने कोई भी इरेज नहीं करना है, कुछ भी कोई कट का निशान नहीं लगाना है। तो हमने किसी तरह के भी निशान वहां पे नहीं लगाने हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो। उसके बाद जब आप OMR शीट के आंसर्स को फिल करोगे तो आंसर को आपने ओवरराइट नहीं करना है। जिस भी सर्कल को आप डार्क करोगे उस सर्कल को आपने कंप्लीटली डार्क कर देना है। ये नहीं है कि आधा डार्क किया और आधा छोड़ दिया, या आपने डार्क भी कर दिया और टिक भी लगा दिया। अगर आप डार्क लगा करके टिक लगा दोगे तो भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। अगर आप आधा ही शेड करोगे तो भी इनकरेक्ट माना जाएगा। एक से ज्यादा ऑप्शन टिक कर दोगे, डार्क कर दोगे तो भी इनकरेक्ट माना जाएगा। तो आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और उसको आपने फुली डार्क कर देना है यूजिंग ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन। पेंसिल को बिल्कुल भी यूज आपने नहीं करना है। अपनी आंसर शीट के ऊपर कोई भी आपने टिक या कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई कि आपने अपनी OMR शीट को किस तरह से आपने फिल करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको फॉर एग्जांपल आपको क्लास 10 या क्लास 12 का मैथ्स का पेपर है आपका, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाओगे। आपके दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी शीट कैसे फिल करेंगे, हम अपनी ऑप्शंस कैसे टिक करेंगे। जो हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं हमारा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली 10th या 12th का मैथ्स का पेपर, तो वो हमें 90 मिनट की ड्यूरेशन के लिए होगा। हमें 90 मिनट्स गिवन होंगे जिसके अंदर हमने अपना पेपर कंप्लीट करना है, 90 मिनट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको सेक्शंस में डिवाइड होंगे आपके क्वेश्चंस। तो आपको सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से आपके सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आपने 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इन दो सेक्शंस में से स्टूडेंट्स 16 + 16 32 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर चुके हो, लेकिन टोटल 40 करने हैं। तो अभी आपको 8 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन सी में हमारे लिए 2 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस का वो आपका एक सेक्शन बना होगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए टोटल। उन 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल मिला के आपके ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेक्शन सी में जो आपके 2 सेक्शन बने होंगे वो 2 केस स्टडीज हो सकती हैं, उनमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आप अपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है
तो साथ में आपको अगर क्वेश्चन पेपर पड़ा है आपके पास तो आपने क्या करना है, उसमें अपने हर सेक्शन में सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसमें आपने क्या ध्यान देना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको टफ है, जो आपके लिए टफ है। तो इस तरह के चार चार क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में पहले से सेट कर लेने हैं कि उनको आपने बिल्कुल भी पेपर में सॉल्व नहीं करना है। जब आप बाकी क्वेश्चंस कर लोगे अपने 16 तो फिर उसके बाद अपने सेक्शन सी में जाना है। लेकिन अगर आपको पास एग्जामिनेशन में आपको पेपर करते हुए कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे लगे रहोगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो बाकी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने उसको छोड़ के फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। इस तरह से अपना टाइम भी बचा पाओगे और बोर्ड में काफी अच्छे मार्क्स भी ले पाओगे। तो आपको सारी प्लानिंग से के साथ चलना है ताकि आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर सको और अच्छे वे से कर सको। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी है। इस तरह से आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, अपनी ओएमआर शीट को प्रॉपर वे से फिल करते हुए, जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फिल करते हुए अपना पेपर सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के बाद मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं और आपने किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।